नमस्कार साथियों। आज हम देखते हैं एसबीएम फेज़ 2 में जो सर्वे चल रहा है उसमें एक मोबाइल ऐप है, उसके प्रशिक्षण के बारे में हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते हैं। आपको एक आईडी और पासवर्ड अपने जनपद, अपने विकासखंड से आपको दिया गया होगा। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से ओपन होगा। तो सबसे पहले हम इसमें विलेज लेवल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। विलेज लेवल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ एच यस इन द विलेज टिल मार्च 2020 तक कितनी जनसंख्या है वो हम यहाँ लिखेंगे। कितने परिवार थे उस राजस्व गांव में, यहाँ हम भरेंगे। पॉपुलेशन इन द विलेज टिल मार्च, दूसरा जो सीरियल क्रमांक है उसमें हम जनसंख्या भरेंगे मार्च 2020 तक। तीसरे में जो परिवार 1 अप्रैल से अलग हुए हैं, नए परिवार, उनको भरेंगे। चौथे कॉलम में कितने उस राजस्व गांव में कितने हैबिटेशन हैं, मजरे, पुरवे, वो संख्या हम इसमें डालेंगे। सीरियल नंबर 5 में आएंगे। उन मजरों में से कितने मजरे ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी की बहुलता है। जैसे ऊपर देख रहे हैं, 4 में से अगर एक मजरा ऐसा हमको मिला जिसमें एससी एसटी ज़्यादा है तो वहाँ हम 1 भरेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ यही ध्यान देना है, एससी एसटी बहुलता वाले कितने मजरे हैं वो डालना है 5 में। 6 में आते हैं। 6 में एवरेज टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में 2 टाइप का होता है, ए बायोडिग्रेडेबल, बी नॉन बायोडिग्रेडेबल इंक्लूडिंग प्लास्टिक। जैविक, ए मीन्स जैविक, बी में अजैविक। जैविक कचरा कितना होता है, औसत किलोग्राम में भरेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। उस राजस्व गांव में प्रतिदिन औसत कितना किलोग्राम जैविक कचरा उत्पन्न होता है, ए में भरेंगे। और बी में प्लास्टिक सहित प्रतिदिन कितना अजैविक कचरा उत्पन्न होता है, ये हम बी में के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं उसमें भरेंगे। ध्यान यही देना है कि किलोग्राम में ही होना है, इसका विशेष ध्यान दें। जैसे अगर आप तौले हैं, सर्वे कर रहे हैं, 500 ग्राम मिला तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदल लें, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो 6 वाला हमें थोड़ा ध्यान देना है कि किलोग्राम में भरना है जैविक और अजैविक कचरा। तो प्लास्टिक, बी वाले में प्लास्टिक भी इंक्लूड है। गांव में ज़्यादातर प्लास्टिक ही आता है, साग सब्जी लोग लाते हैं, तो इसमें प्लास्टिक वाला है। बाकी गांव में जो वेस्टेज निकलता है ठोस में, उसका कहीं न कहीं से लोग उपयोग कर लेते हैं, तो खास करके प्लास्टिक न छूटने पाए वो संख्या इसमें भरेंगे। इसके बाद तो हम देख लिए 6 में हमें ठोस कचरा के बारे में डालना है, जिसमें ए और बी है। अब हम चलते हैं 7 की तरफ। 7 में है एवरेज क्वांटिटी ऑफ ग्रे वाटर जनरेटेड इन विलेज पर डे। प्रतिदिन कितना तरल कचरा माने ग्रे वाटर उसको बोलते हैं जो नहाने में, कपड़ा धोने में, किचन का पानी वेस्ट होता है, वही होता है ग्रे वाटर। तो हम कॉलम नंबर 7 में डाल देंगे कि कुल कितना उस राजस्व गांव में वेस्टेज होता है पानी। ये ट्रेनिंग में आपको बताया गया होगा आपके विभाग द्वारा कि कितना प्रतिशत पानी होता है, तो किलो लीटर में होगा, इसका विशेष ध्यान देंगे। यहाँ देखिए लिखा गया है 1 KLD इज इक्वल टू एवरेज 1000 बकेट वेयर ईच बकेट इज 10 लीटर। तो ये भी देखना है कि जो वेस्टेज निकल रहा है पानी का, कॉलम नंबर 7 में किलोग्राम में, किलो लीटर में भरा जाएगा। 8वां नंबर ऑफ यस हैविंग डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। ऐसे परिवारों की संख्या जहां पर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा है, जैसे गांव में डस्टबिन मिलता है, ऐसे कितने परिवार मिले जहां डस्टबिन मिला, वो संख्या आप सीरियल नंबर 8 के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डालना है। तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम 8 के बाद। देखिए नीचे आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल डिटेल,
इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स में दिया है नंबर ऑफ स्कूल इन द विलेज इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। केजी नर्सरी प्ले स्कूल को छोड़कर अगर उस राजस्व गांव में केजी वाला नर्सरी वाला प्ले स्कूल केवल चलता है तो उसकी हम गणना यहाँ नहीं करेंगे। बाकी 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, तो विद्यालय देखिएगा एडेड अनएडेड इस टाइप के होते हैं, तो जितना है सबकी काउंटिंग होगी, लेकिन वो मान्यता प्राप्त हों, इतना ध्यान रहे। कहीं कहीं मिल जाता है बिना मान्यता के भी विद्यालय चल रहे हैं, तो उसकी काउंटिंग यहाँ नहीं करनी है दोस्तों। तो इंस्टीट्यूशनल डिटेल में स्कूलों का पूरा जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, वो नहीं करना है, केवल स्कूल का लिखना है। तो हम इंस्टीट्यूशनल डिटेल में एक हो गया स्कूल, जो कि आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 के सामने टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ भर देंगे। इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन में और क्या क्या आते हैं उसको देखते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन में आंगनबाड़ी केंद्र भी आते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र वाला यहाँ नहीं लिखेंगे, उसके लिए अलग से विकल्प आगे आएगा, तो वहाँ हम लिखेंगे कि कितने आंगनबाड़ी संचालित हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि प्ले स्कूल, नर्सरी और केजी को छोड़ करके ही हम लिखेंगे, मतलब जो परिषदीय स्कूल हैं, एडेड स्कूल हों या अनएडेड मान्यता प्राप्त हों, लिख देंगे काउंटिंग करके। तो आंगनबाड़ी के बारे में चलते हैं, बताते हैं। अगर उस राजस्व गांव में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, ये हम अगले वाले कॉलम में लिखेंगे। तो अगर आंगनबाड़ी संचालित है 3 जगह, तो वहाँ हम आंगनबाड़ी के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है वहाँ हम लिखेंगे। देखिए इंस्टीट्यूशन में आया, सीरियल नंबर 2 में देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ आंगनबाड़ीज इन द विलेज। उस राजस्व गांव में कितने आंगनबाड़ी हैं जो चल रहे हैं, तो यहाँ संख्या नंबर 2 के आगे जो टेक्स्ट बॉक्स जहाँ कर्सर देखिए चल रहा है उसमें डाल देंगे आंगनबाड़ी कितने हैं। अगला है पंचायत घर प्रेजेंट इन द विलेज। जिस राजस्व गांव को आप सर्वे कर रहे हैं, क्या उस राजस्व गांव में पंचायत भवन है? यदि है तो यस उसमें सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो हम नो कर देंगे, क्योंकि पंचायत भवन एक ग्राम पंचायत के किसी एक राजस्व गांव में बना होगा, हर राजस्व गांव में नहीं बना होगा। तो एक राजस्व गांव में जिस राजस्व गांव में मिलेगा, जो वहाँ का सर्वे कर रहा होगा वो लिखेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ राजस्व गांव वार सर्वे कर रहे हैं आप, न कि ग्राम पंचायत वार। यदि आप जिस राजस्व गांव में सर्वे कर रहे हैं वहाँ पंचायत भवन है तो आप लिखेंगे कि हाँ यस, तभी उस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि आगे इसका जियो टैग भी आपको करना होगा, तो उसके बारे में हम भी आगे बताते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इंस्टीट्यूशन डिटेल में स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन। सीरियल नंबर 3 पे देखिए पंचायत घर, सेलेक्ट कर लेंगे यस, अगर है तो हमने देखिए सेलेक्ट किया यस। अब आता है विजुअल क्लीनलीनेस। विजुअल क्लीनलीनेस वो होता है जैसे आप मजरे में घुस रहे हैं, किसी राजस्व गांव में घुस रहे हैं, तो यहाँ एक दिया हुआ मिनिमम लीटर यस आर नो भरना है। कहाँ वहाँ कूड़ा अगर कहीं दिखा तो यस कर देंगे, नहीं दिखा तो नो कर देंगे। मिनिमल स्टैंडर्ड वाटर, कहीं जल भराव है तो उसमें हम अगर देखें कहीं उस मजरे में जल भराव दिखा तो लिख देंगे यस, अगर कहीं जल भराव नहीं है। ध्यान देना है पब्लिक प्लेस पर, ऑल पब्लिक प्लेसेस इन द विलेज। जो पब्लिक प्लेस है, सामुदायिक जगहें हैं, वहाँ की बात ये किया कर रहा है, बाकी जगह नहीं। अपने अपने घर के सामने कोई अगर गड्ढा किया है पब्लिक प्लेस पर, तो भर करके हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम चलते हैं, अब इंस्टीट्यूशनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। विलेज इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया, तो वहाँ देखिए हमने दिखाया था एक स्कूल है, तो एक यहाँ आ रहा है, वो एक हम भरेंगे। अब उस स्कूल के बारे में उसका पूरा स्कूल का नाम लिखेंगे। अगर वहाँ 4 स्कूल चलते हैं, हम 4 भरेंगे तो चारों का अलग अलग भरना होगा। तो स्कूल कैसा है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है। अपर प्राइमरी मतलब 6 से 8 दोस्तों, प्राइमरी मतलब 1 से 5। तो उस स्कूल का विवरण यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी होगा। टाइप ऑफ स्कूल, मान्यता प्राप्त है, एडेड अनएडेड कैसा है, ये हम कहीं यहाँ पे मिलेंगे आपको जो समाज कल्याण से मान्यता प्राप्त होंगे,
अनुसूचित विद्यालय या समाज कल्याण विद्यालय वो मान्यता प्राप्त होते हैं, उसकी गणना की जाएगी। गवर्नमेंट है कि एडेड है अनएडेड है, जैसा भी होगा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अवेलेबिलिटी एक्सेस ऑफ टॉयलेट, क्या उस स्कूल में टॉयलेट है? यस, जरूर होगा। बिना टॉयलेट का मान्यता नहीं मिलता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर भी आप हकीकत जो है वो आप लिखिएगा सर्वे के दौरान जो आपको मिले, क्योंकि एक सर्वे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टॉयलेट है तो कितना है, नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट के बना हुआ है वो टॉयलेट, महिला कितना है, पुरुष कितना है, फिर कॉमन कितने हैं। तो महिला पुरुष यहाँ अलग अलग होगा, कहीं कहीं मिलता है कि कॉमन एक ही रहता ही है, तो हम भर देंगे। फंक्शनल है, यस, नहीं फंक्शनल है तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, तो ये टॉयलेट कितने, गर्ल्स की कितने यूनिट है, मेल्स की कितने यूनिट है, बालक बालिका वाला पूछ रहा है, तो आज सब कुछ फंक्शनल। अब उसमें देखें क्या कंपोस्ट पिट बना है, वर्मी कंपोस्ट पिट, उस जगह उस विद्यालय में अगर कंपोस्ट पिट बना होगा तो आप लिखिएगा, मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा, क्योंकि ये विद्यालय का जिक्र कर रहा है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिटेल भरा जा रहा है, तो वहाँ कहीं ये नहीं मिलेगा, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर हम आगे चलते हैं ISS 2 SWM LWM। SWM का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और LWM का मतलब होता है लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है, लिक्विड में देखते हैं अगर उसमें सोक पिट आपको विद्यालय में मिल सकता है, पंचायत भवन के पास मिल सकता है, क्योंकि वहाँ हैंडपम्प जो बने हैं कहीं कहीं दिखाई देता है कि वहाँ सोक पिट बने हुए हैं, तो आप लिखेंगे वहाँ पे व्यवस्था है। ठोस कचरे के लिए अगर व्यवस्था होगा तो भी आप लिखेंगे वहाँ पे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा साथियों कि इंस्टीट्यूशनल डिटेल में हम स्कूल का जो इतना वहाँ भरे थे तो आगे यहाँ खुलेगा, जब हम विलेज इन्फॉर्मेशन भरने के बाद खोलेंगे। तो हमने देखा स्कूल भी भर लिया। इसी तरीके से जब आप आंगनबाड़ी वहाँ आप दिखाएंगे एक जो मिलेगा 4, तो उसका डिटेल भी भरना होगा। तो अभी तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि केवल स्कूल का डिटेल चल रहा है ये, तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, टॉयलेट का है कि नहीं है। तो फिर जब देखिए अगर है तो फिर उसका जियो टैग भी करना होगा। देखिए ये तो उस शौचालय का जियो टैग आपको करना होगा, फ़ोटो खींच करके, जियो टैग नहीं कहा जा सकता, फ़ोटो खींच करके उसको सेव करना होगा। तो इस तरीके से नीचे कैप्चर फ़ोटो आता है विद्यालय का, तो इस तरीके से आप उसका वहाँ जा करके फ़ोटो भी विद्यालय का ले लेंगे और सेव होगा कि हाँ यहाँ शौचालय है। तो इसमें बहुत ध्यान देना है साथियों कि जितनी भी चीज़ें सामुदायिक चीज़ें होंगी उनका जियो टैग आपको जाकर करना होगा। और जियो टैग करते समय, फ़ोटो खींचते समय आपके मोबाइल का लोकेशन, आपके कैमरे का लोकेशन बिल्कुल ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन उठाएगा, वहाँ से जियो कोड आएगा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो हमने देख लिया, ये हमने भर दिया, तो 2 हो गया, विलेज लेवल और इंस्टीट्यूशन डिटेल, ये पूरा हो गया। आप देखिए आंगनबाड़ी हम उसमें भरे, अभी तक तो हमने स्कूल भरा था, अब आंगनबाड़ी भी के बारे में हम लिखेंगे ना, वहाँ जो भी आंगनबाड़ी केंद्र मिले हैं कैसे हैं, क्या वहाँ टॉयलेट है तो कितने यूनिट है, नहीं है तो फिर चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट बना है तो इसमें डालेंगे, नहीं बना है। चाइल्ड फ्रेंडली होता है जिसमें छोटा होता है वो और दरवाज़ा जालीदार होता है, जिससे बच्चा अंदर से देखे और डरे ना, इसलिए इसको बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट। वहाँ बना है कि नहीं बना है इसका भी ध्यान देना है, अगर वहाँ बना है तो फंक्शनल है कि नहीं है। फिर वहाँ देखेंगे उसके पास कहीं वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस प्लांट कुछ है, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसका डिटेल हम यहाँ भर देंगे दोस्तों। वहाँ भी देखेंगे कि हम वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके SWM माने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट माने ठोस कचरा, और LWM मतलब गीला कचरा माने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर, इन सब की व्यवस्था है या नहीं है। तो है तो हम वहाँ लिखेंगे, नीचे आप देख रहे हैं ISS 2 SWM, फिर उसका हम आंगनबाड़ी केंद्र का जियो टैग करेंगे। अगर वहाँ पे है तो उसका हम फ़ोटो खींच करके सेव पर क्लिक करेंगे।
सेव ऑप्शन पर क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए फ़ोटो आप दिख रहा है, ये आपको एक उदाहरण के स्वरूप दिखाया जा रहा है, ऐसे ही आपको करना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी भी देखिए हमने वहाँ दिखाया था, भर गया। स्कूल दिखाया था, स्कूल हो गया, उसका जियो टैग भी हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा सी गलती होती है तो फिर सर्वे गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कहीं कोई गलती किसी प्रकार की ना होने पाए। यदि कोई गलती होती है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर आप पहले देख चुके हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। जितनी भी जानकारी मुझे होगी हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो अभी देखिए हम चलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ये सामुदायिक संपत्तियाँ चलेंगे। अब हमें अगर सामुदायिक है कहीं तो अब कम्युनिटी कंपोस्ट पिट, अगर हम देखते हैं कि कम्युनिटी कंपोस्ट पिट एक ऐसा कंपोस्ट पिट बना होगा उस राजस्व गांव में जिसमें सभी लोग अपना खाद फेंकते होंगे। अगर बना होगा तो सरकारी मनरेगा से बना होगा, कैसे बना है तो उसको हम लिखेंगे। अगर कोई अपने पैसे बनवाया है, उसमें सरकारी धनराशि कुछ नहीं बना है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी कंपोस्ट पिट का हम यहाँ जो भी सर्वे कर रहे हैं इसका भी जो खुला है ऑप्शन, एक कम्युनिटी कंपोस्ट पिट लिखा, जहाँ शब्द कम्युनिटी आ जाए समझ लो सामुदायिक, सार्वजनिक। तो अगर यहाँ कम्युनिटी है तो हम लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं भरेंगे। तो कितना यूनिट है कम्युनिटी कंपोस्ट पिट, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल हम यहाँ भरेंगे। तो कंपोस्ट पिट नरेगा से भी बनता है। अब कंपोस्ट पिट कैसा है, नाडेप है, वर्मी कंपोस्ट है, तो यहाँ आपको ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट पिट मिलेगा, नाडेप नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वर्मी कंपोस्ट पिट। फिर भी अगर कहीं मिलता है तो आप उसको जिक्र यहाँ करेंगे। तो उसमें देखिए, उसमें पूछ रहा है कितने कैपेसिटी क्यूबिक मीटर में भरना है। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप उसको पता करिएगा कि आप कितने की क्षमता है, वो क्षमता यहाँ लिख देंगे। 1 क्यूबिक मीटर है कि 2 क्यूबिक मीटर है, तो उसको आप भरते चले जाएंगे। कितने नंबर ऑफ एच बीइंग सर्व्ड, कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, यहाँ संख्या भरेंगे जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा था। कब बना है वो, किस वर्ष, किस महीने में। तो देखिए जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, नंबर ऑफ एच कितने घर, हाउस होल्ड, एच मीन्स हाउस होल्ड, बीइंग सर्व उपयोग कर रहे हैं, वो यहाँ भर देंगे। कब बना है, किस साल में और किस महीने में, कंप्लीशन उसका कब हुआ है वो यहाँ डाल देंगे। इसमें डेट नहीं पूछ रहा है, मंथ और ईयर। और किस मद से बना है, सोर्स ऑफ फंडिंग, नीचे देखिए मनरेगा, 15वां वित्त, 14वां वित्त, स्टेट फाइनेंस, जैसे बना हो उस पर क्लिक करेंगे और आगे कितना रुपया लगा है ये आप पूछ करके सचिव से, प्रधान से यहाँ वो पैसा डाल देंगे। रुपए में डालना है, ध्यान देना है। इसमें लिखा है लाख रुपए में नहीं, रुपए में। तो जिससे बना होगा उस पर क्लिक करेंगे, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। उस टेक्स्ट बॉक्स में जितने रुपए का बना होगा वो रुपया भर देंगे। तो जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट नहीं होगा। तो हम ये देखेंगे मनरेगा से है, स्टेट फाइनेंस है, MLA निधि से है, CSR या किसी NGO ने बनवाया है, 14वां वित्त से बना है, 15वां वित्त से बना है। किसी न किसी एक पर जब हम क्लिक करेंगे जिससे वो कंपोस्ट पिट बना होगा, तो क्लिक करते ही टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हमने क्लिक किया 15वां वित्त, 14वां वित्त, देखिए आगे आ गया, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो कितने रुपए का बना है, यहाँ हम उदाहरण के लिए 290 भरे हैं। 290 रुपये में कभी नहीं बन सकता है, तो 290 रुपये में तो बनेगा नहीं, जितने रुपए में बना होगा वो आप भरेंगे। और किस मद से बना है वही सिलेक्ट करेंगे, उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है। इसके बाद फिर उसका फ़ोटो भी खींच के सेव करना है, इसमें जियो टैग करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो फिर नीचे कैप्चर फ़ोटो पर देखिए आ गया, लोकेशन आपका ऑन होना चाहिए, इसलिए ऑफलाइन इसमें मत करिएगा, वहाँ जा करके आप कीजिएगा, फ़ोटो खींचने के बाद सेव कर दीजिएगा। तो सॉलिड वेस्ट हो गया। अब ग्रे वाटर पे चलेंगे हम। तो दूसरा ऑप्शन ग्रे वाटर है। तो ग्रे वाटर पर हमने क्लिक किया, देखिए खुल गया। तो ग्रे वाटर पे जो साथियों खुला है उसमें सेलेक्ट करेंगे कि ग्रे वाटर में क्या व्यवस्था है। कम्युनिटी सोक पिट है, लीच पिट है, मैजिक पिट है। तो आपको यहाँ कम्युनिटी सोक पिट मिलेगा ज़्यादातर, बाकी तो नहीं मिलेगा। मैजिक पिट अभी नया शब्द आप लोगों के लिए होगा। तो सोक पिट और लीच पिट बना हुआ मिलेगा। तो आप वहाँ जो भी रहेगा मौके पर
देख करके वहाँ उस पर क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, कितने यूनिट मिला, 1 2 3 4 जो भी रहेगा, ऐड न्यू पर यहाँ क्लिक करेंगे। जहाँ आप देख रहे होंगे यूनिट सेलेक्ट, तो यहाँ हम ऐड न्यू पर जब क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अब उसका विवरण भरेंगे, टाइप ऑफ कम्युनिटी, शोक पीठ है या लीज पीठ, जो भी रहेगा हम भर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक स्टेप हम चलते जाएंगे भर करके। यहाँ देखिए हम उदाहरण के लिए शोक पीठ पर क्लिक किए हुए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, कैपेसिटी उसकी क्या है, यहाँ हम कैपेसिटी लिख देंगे क्यूबिक मीटर में। फिर कितने, वही जैसे उस ठोस में किया गया था, कितने हाउस होल्ड, कितने परिवार इसका लाभ ले रहे हैं, कब बना है, किस साल बना है, किस महीने में बना है, किस मद से बना है। ठीक वैसे ही जैसे ही SWM सॉलिड वेस्ट में हमने किया था, यहाँ भी हम ऐसे ग्रे वाटर प्रबंधन तंत्र के बारे में यदि मिलेगा कहीं तो हम लिखेंगे और उस पर सिलेक्ट करके किस मद से बना है और आगे सिलेक्ट करते ही ऑप्शन खुल जाएगा। तो कितने रुपए में बना है वो रुपया हम उसमें भर देंगे। पहले ये सब पे सर्वे आप ऑफलाइन कर लीजिएगा, ये फिर इसके बाद आप जाइएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा डाटा, फिर सर्वे खराब हो जाएगा। तो इसलिए पहले ऑफलाइन वर्क आप लोग कर लीजिए। जब ऑफलाइन वर्क से संतुष्ट हो जाए फिर मोबाइल ऐप का उपयोग करें, ये ज़्यादा बेहतर होगा, सुविधाजनक होगा आपके लिए। यहाँ भी रुपए में ही भरना है, जिस मद से बना हो, मनरेगा से बना है, 14वां वित्त 15वां वित्त से बना है, या SBMG से बना है। तो SBMG से कम जगह बना होगा तो इससे 14वां वित्त 15वां वित्त से हो सकता है बना हो, या जैसे भी हो आप पता करिएगा अपने सचिव और ग्राम प्रधान से, अपने ब्लॉक की सहायता से पता करके यहाँ आप भर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ 14वां वित्त के सामने क्लिक करते ही ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, पूछ रहा फाइनेंस कितना रुपया लगा, वो यहाँ भरेंगे टेक्स्ट बॉक्स में। फिर इसके बाद इसका भी जियो टैग करेंगे, नीचे ऑप्शन आएगा उसी तरीके से जैसे सॉलिड वेस्ट का। इसके बाद आया है कम्युनिटी बेस्ड, आप चाहे तो छोड़ दीजिएगा। कम्युनिटी बेस्ड में सबसे ज़रूरी ये है कि फिजिकल प्लस जियो टैगिंग CSC, ओनली जियो टैगिंग CSC। ये अपने आप ब्लॉक के जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, खंड प्रेरक हैं, उनकी सहायता से कीजिएगा, क्योंकि अगर वहाँ जियो टैग करना है तो केवल जियो टैग आप कीजिएगा। फिजिकल MIS इसका जो यहाँ भौतिक लिखा है वो उसका मतलब है फिजिकल MIS से। फिजिकल MIS उसका अगर एक बार 50% हुआ होगा तो फिर आप यहाँ से करेंगे तो होगा नहीं हो, क्योंकि तब उसको अपने खंडप्रेरक की सहायता से C10 मॉड्यूल से उसको 100% जब आप दिखाएंगे, 100% दिखाने के बाद तब आप यहाँ ओनली जियो टैग पे क्लिक करेंगे, तब उस सामुदायिक शौचालय का जियो टैग आप कर पाएंगे। अन्यथा फिजिकल प्लस जियो टैग पे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन है कि अगर आपने उसका MIS 50% दिखाया है तो 100% MIS C10 मॉड्यूल से आप उसको पूरा दिखाएंगे, तब आप जा कर के जियो टैग कर पाएंगे। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये वही है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने परिवार, वही जो अभी आप चल रहा था लिक्विड वेस्ट वाला। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए दोबारा इसमें दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए जिससे ये भूल ना होने पाए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ना कि क्या यहाँ जहाँ सामुदायिक शौचालय बना है वही चीज़ें बार बार आएंगी, वहाँ व्यवस्था है कि नहीं, कंपोस्ट पिट, शोक पिट। तो जैसे आप पीछे भरे हुए हैं वैसे ये सामुदायिक शौचालय, तो समझिए 3 जगह वो चीज़ें भरनी है आपको, आंगनबाड़ी, स्कूल और सामुदायिक शौचालय। वहाँ कंपोस्ट पिट है या नहीं है, लीच पिट बना है कि नहीं बना है, शोक पिट, ठीक यही आप पीछे भी देखे होंगे। तो आपको लगता होगा कि ये 2 बार आया, नहीं, ये हर बार आएगा। जो भी सामुदायिक परिसंपत्तियाँ हैं वहाँ पर ये व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, इसीलिए बार बार ये मांग रहा है कि जहाँ सामुदायिक शौचालय बना है वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं हैं। शोक पिट बना है, लीच पिट बना है, वर्मी कंपोस्ट पिट बना है या नहीं बना उस कैंपस में। तो ये सब चीज़ें आपको बार बार भरना होगा सॉलिड वेस्ट में। और ये देखिए CSC यूनिट, तो CSC यूनिट अभी चल रहा है,
देखिएगा इसको। ठीक वही चीज़ें ऐसे भी आएंगी। CSC यूनिट में आया है कंपोनेंट यूनिट कितने, अगर वो CSC का मतलब है सामुदायिक शौचालय, ठीक है, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स कब बना है लिखेंगे, किस साल का बना हुआ है, किस महीने का बना हुआ है, यहाँ केवल सेलेक्ट करना है दोस्तों आपको, ठीक है। जल्दी में ज़्यादातर सामुदायिक शौचालय यही सिम बने होंगे अक्टूबर नवंबर में, कि किसी समय चल रहा है। तो जो होगा वो हकीकत आप लिखिएगा, एग्जैक्ट सर्वे, जिससे बिल्कुल पारदर्शिता रहे, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का नाम पूछ रहा है, कोई नाम किस बस्ती में, उस हिसाब से नाम, या राजस्व गाँव या मजरे के नाम से आप लिख सकते हैं, ये दिया जा रहा है। यदि आप भौतिक इसका ये प्रकार का ये फिजिकल MIS आप कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल MIS आपके मोबाइल से होगा नहीं, इसी प्रकार से खुलेगा, इसलिए हम इसको बताना उचित समझ रहे हैं। अगर यहाँ से 100% ले लेता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा गाइडलाइन है कि यहाँ से 100% लेगा नहीं। इसका अपडेशन आपके ब्लॉक की ID पर C10 एक मॉड्यूल होगा, उस C10 मॉड्यूल पर खोल करके आपका कंप्यूटर ऑपरेटर या आपके विकास खंड के खंड प्रेरक द्वारा इस MIS को अपडेट किया जाएगा। जैसा ठीक यही मॉड्यूल जैसा जैसा यहाँ खुल रहा है, ऐसे ही जब आप फ़ोन करेंगे खंड प्रेरक को या कंप्यूटर ऑपरेटर को, तो आपकी सहायता वो इसमें करेगा। वहाँ से जैसे ही वो दिखाएगा कि 100% सामुदायिक शौचालय कंप्लीट हो गया है C10 के मॉड्यूल के माध्यम से, तब आप अपने मोबाइल ऐप पर केवल 2 ऑप्शन आपको दिखते होंगे, एक होता है फिजिकल प्लस जियो टैग और एक आता है ओनली जियो टैग। जब वहाँ से फिजिकल कर देगा आपके विकास खंड का ऑपरेटर या खंड प्रेरक, तब आप यहाँ ओनली जियो टैग पर क्लिक करेंगे और उसका फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचते समय आपको अपने मोबाइल का और अपने कैमरे का दोनों का लोकेशन ऑन रहना अनिवार्य है, अन्यथा ऑफलाइन पे होगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन ही बताता है कि आप वहाँ जा कर के जियो टैग किए हैं, अन्यथा वो गलत माना जाता है। तो अभी तक जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो यही कहूँगा आप इसको मत भरिए, अपने खंड प्रेरक को आप फ़ोन करिए कि इसका जियो टैग आप 100% कराइए, शौचालय बन गया है सामुदायिक शौचालय। जब आप बताएंगे कि बन गया है, तुरंत तो वहाँ जियो टैग उसका MIS करेगा और आप यहाँ केवल ओनली जियो टैग पर क्लिक करेंगे और उसका फ़ोटो खींच करके ओके कर देंगे। तो साथियों, ये हम भरने के लिए बता रहे हैं स्क्रीन पर आपको, ये फिजिकल MIS है, फिर भी आप देख लीजिए, जान लीजिए कैसे होता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का इतना हेल्प करूँ कि कहीं कोई गलती ना होने पाए। देखिए नीचे आ रहा है ओनली जियो टैगिंग, उसी पर क्लिक करेंगे आप जब आपको केवल जियो टैग करना होगा। देखिए ओनली जियो टैग एंट्री फ्रॉम C10 ये बता रहा है। C10 से वहाँ करने के बाद आप यहाँ ओनली जियो टैग करेंगे तब हो जाएगा। ऊपर फिजिकल प्लस जियो टैगिंग CSC, इस पर आप मत ना करिए क्लिक, तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। धन्यवाद साथी। इसमें आपको ODF प्रमाण पत्र संबंधित आएगा एक ऑप्शन लास्ट में, उस पर आप क्लिक ना करें, कतई ना क्लिक करें, वो DM साहब के स्तर से होगा। धन्यवाद।